पौड़ी गढ़वाल के लैंसीडाउन पहुंचे सीएम धामी दीप प्रज्वलित कर 2 दिवसीय शिविर का किया शुभारंभ। देहरादून में नर्सिंग बेरोजगारों का आंदोलन जारी, कईयों की बिगड़ी तबीयत, आईसीयू में हुए भर्ती। नीट पेपर लीक मामले को लेकर बवाल, कांग्रेस नेता ने सरकार पर उठाए गंभीर सवाल। ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 260 ग्राम स्मैक के साथ नशा तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। पौड़ी गढ़वाल के लैंसीडाउन में आज से भारतीय जनता पार्टी के 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग का भव्य आगाज हो गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पालकोटी स्थित एक होटल में दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा की। साथ ही इस दौरान लैंसीडाउन में इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। देहरादून में नर्सिंग बेरोजगारों का आंदोलन अब बेहद गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग एकता मंच के सदस्य पिछले कई घंटों से पानी की टंकी पर डटे हुए हैं। आंदोलनकारियों ने आज अपना गुस्सा जाहिर करते हुए परेड ग्राउंड के पास मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्थाएं चरमरा गई। भीषण गर्मी और तनाव के बीच कई प्रदर्शनकारियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जारी है। विकासनगर के तिलक भवन में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर हरबरपुर नगर पालिका में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। शहर अध्यक्ष विकास शर्मा का कहना है कि तेल, केमिकल और ग्लव्स घोटाले की शिकायत के 15 दिन बाद भी प्रशासन मौन है। आरोप ये भी है कि बिना फिटनेस के डंपर चलाकर जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कूड़ा निस्तारण में भी फर्जीवाड़े किए गए हैं। 15 दिन पहले हमने हरबरपुर नगर पालिका के खिलाफ एक प्रदर्शन किया था। उसी संदर्भ में वहाँ के अध्यक्ष जी ने जवाब दिया कि गाड़ी जो 5088 नंबर थी वो पूर्णतः वैलिड थी। हम आज उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि गाड़ी की जो फिटनेस थी वो 2014 में समाप्त हो गई थी और अगर आपने उस गाड़ी को चलाने का कार्य किया है तो वो उस ड्राइवर की, उन कर्मचारियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। दूसरी बात यह है कि हरबरपुर नगर पालिका कार्यालय से तहसील विकासनगर की दूरी उन्होंने 26 किलोमीटर दर्शाई है एक मीटिंग के संदर्भ में। ऐसे ही उन्होंने एक बैठक दिखाई है ब्लॉक कार्यालय विकासनगर में, उसमें अपने कार्यालय से वहाँ की दूरी 36 किलोमीटर दर्शाई है। अगर ये ठीक है तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि इसकी मजिस्ट्रेट की जांच करें, करवाने का निवेदन करें खुद। दूसरी बात यह है कि पीट बाजार में अवैध वसूली की जा रही है। किसी से 800 रुपये लिए जा रहे हैं, उसे 500 की रसीद दी जा रही है। पिछले 3 सोमवार को अप्रैल के कर्मचारियों ने वसूली की और अगले जो सोमवार आए हैं उसमें कौन वसूली कर रहा है, कौन है वो व्यक्ति, वो किसी को मालूम नहीं है। उसके अलावा कूड़े के ढेर का जो तोल हो रहा है वो मुजफ्फरनगर में हो रहा है। माना 5 टन कूड़ा है, वहाँ पे 10 टन दर्शा देंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि कोई कर्मचारी तो वहाँ जा नहीं रहा है। इसके अलावा जो बिंदु है, हमारे सभासद है मोहन राठौर जी, इनके द्वारा जो इनके वार्ड में कार्य कराए गए हैं हरिपुर में, उन बोर्डों पर इनके नाम के आगे पेंट फेरने का कार्य, जब से हमने प्रदर्शन किया, पेंट फेरने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे ही केमिकल घोटाला, ग्लव्स घोटाला। तो हम चैलेंज कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी को कि वो अपनी सरकार से मांग करें कि मेरे कार्यकाल की जांच हो। अगर वो ईमानदार हैं तो अपने कार्यकाल की जांच कराएं। एसएसपी नवनीत सिंह के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। मंगलौर पुलिस और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम ने बीती शाम चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 260 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 78 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना मंगलौर में नशा मुक्त उत्तराखंड की पहल पे एक बड़ी कार्रवाई आज हुई है, जिसमें चौकी क्षेत्र लंढौरा में शिकारपुर जाने वाले रास्ते में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा था, जिसके पास से 260 ग्राम स्मैक रिकवर हुई है, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 70 लाख के आसपास है। और ये व्यक्ति, जिसका नाम हसीन उर्फ तोता है, इसके बारे में स्ट्रॉन्ग इनपुट था कि नशे का काम कर रहा है। पहले भी ये कुछ मामलों में अपराधी रह चुका है और थाना मंगलौर से एनडीपीएस के केस में 5000 का इनामी चल रहा है।
तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इसमें हम बैक ट्रैकिंग और फॉरवर्ड ट्रैकिंग पे काम करेंगे। ये कहाँ से लेके आता है, किन लोगों को बेचता है, उसमें हमारी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। सर कहाँ का रहने वाला है आरोपी? ये लक्सर थाना क्षेत्र का लातपुर कोई जो है वहाँ का रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोना और तेल जैसे संसाधनों के अत्यधिक भंडार को सीमित करने की अपील का हरिद्वार के स्वर्णकार नरेश वर्मा ने समर्थन किया है। नरेश वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय हित में निवेश की आदतों पर संयम रखना जरूरी है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि शादी विवाह और परंपराओं के लिए आभूषण की खरीद प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन केवल भारी निवेश के उद्देश्य से सोना जमा करना आर्थिक असमानता पैदा करता है। अभी अभी जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न किया कि मोदी जी ने जो स्वर्ण, तेल या अन्य चीज़ों के खरीदने पर, प्रयोग पर कम से कम करने के लिए आह्वान किया है, उसके विषय में मेरे जो अपने व्यक्तिगत विचार है वो ये है। यदि मैं एक स्वर्णकार के नाते अपने विचार रखूं तो उसमें ये है कि ये निश्चित है कि स्वर्ण, ज्वेलरी या इत्यादि चीज़ों का यदि हम नहीं खरीदेंगे तो हमारे कारोबार पर अवश्य असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि हम इसे सामाजिक दृष्टि से देखें तो वहाँ पर एक और लाभ बनता है, क्योंकि आजकल समाज के अंदर एक कुरीति आ गई है स्टॉक करना, भंडारण करना, चाहे वह तेल का है, अनाज का है या स्वर्ण का है। भंडारण से क्या होता है कि समाज के अंदर स्थिति खराब होती है, समाज के अंदर समानता नहीं रहती है, भाव बढ़ जाते हैं, जिसके कारण मोदी जी ने, जहाँ तक मेरा अपना विचार है, शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को रखा होगा कि अभी हमें कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी राष्ट्र की, दुनिया के अंदर वैश्विक मंदी, आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, चाहे वो रशिया हो, अमेरिका हो, चाइना हो या कोई भी, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने पूर्व में ही आह्वान किया है कि अभी हमें इन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए मैं जनता से भी, अपने स्वर्णकार भाइयों से भी और उन लोगों से जो लोग विशेष रूप से स्वर्ण में निवेश करने की दृष्टि से निवेश कर रहे हैं, यह उनके लिए है। बाकी हमारी ब्याह शादियाँ होंगी, हम बहू बेटी के लिए जो आवश्यक चीज़ है उसको तो हम लेंगे भी, देंगे भी, लेना भी चाहिए, क्योंकि अपने सामाजिक रीति रिवाज को नहीं बदल सकते, उसके लिए तो हमें सब कार्य करना ही करना है। धर्मनगरी हरिद्वार के सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशों पर शिवमूर्ति चौक से लालातोर पुल तक ई रिक्शा चालकों का सघन सत्यापन अभियान जारी है। बता दें, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नेहा झा और निखिल शर्मा के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही में बिना सत्यापन और QR कोड के चल रहे 25 ई रिक्शा को सीज किया गया। जैसा कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया था, एक SOP बनाई गई थी ई रिक्शाओं को रेगुलेट करने की। उसमें जो ई रिक्शाओं का वाहन का और चालक और मालिक का सत्यापन होना था। उसके बाद हर ई रिक्शा में एक QR कोड, कलर कोडेड QR कोड लगाए जा रहे थे, जिसमें कि उनका रूट भी फिक्स था। तो इस पूरे जो प्रोसेस की प्रक्रिया थी वो 31 मार्च तक होनी थी, कंप्लीट होनी थी। बहुत सारी ई रिक्शाएँ हैं जिन्होंने अभी तक ये प्रोसेस डेडलाइन के बाद भी नहीं पूरा किया है, तो उनके खिलाफ लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई जो है वो जारी है। आज भी 50 से अधिक ई रिक्शाएँ जो हैं वो सीज़ की गई हैं और ये जो कार्रवाई है वो आगे भी इसी तरह चलती रहेगी। इससे मेरी अपील है ई रिक्शा चालक और वाहन मालिकों से कि वो ये सत्यापन की प्रक्रिया जो है वो शीघ्र करवा लें, ताकि इस तरह की प्रवर्तन कार्रवाई से वो बच सकें। आज रुड़की में किसान राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब भाकियू उत्तराखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन टोडा ने प्रेस वार्ता कर विरोधियों पर तीखा हमला बोला। बता दें, भाकियू रोड से अलग होने के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए टोडा ने संगठन के भीतर गुटबाजी और किसानों की आवाज दबाने के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने मदरसा भूमि विवाद का जिक्र करते हुए पदम सिंह रोड पर भी निशाना साधा। आदमी की दिक्कत आती है, अच्छा मेरे अपने में तो थी, लेकिन जो हमारी टीम के जो लोग थे, जो हमारे पदाधिकारी थे, वो भी वहां से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घुटन महसूस करते। वो प्रतिदिन मुझे बताते थे कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। तो हमने उसमें कई बार ये कोशिश और प्रयास करा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बात करो, उनसे बात करी हमने, कई बार चर्चा हुई, तो उन्होंने हमेशा आश्वासन ये दिया कि मैं चलो उसको ठीक करूँगा, जो भी समस्याएं हैं जिन लोगों की हैं उनको मैं अपने आप ठीक करूँगा। लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई, जो समस्याएं थी वो झुकी तो बनी रही। तो फाइनली यही था कि परेशान होकर हमें वो संगठन छोड़ना पड़ा। मदरसों की जमीन का मामला ये था, वो बहुत हाईलाइट होएगा वो मामला। हम तो केवल उसमें इतना ही कहेंगे कि हमारी बारापुर में एक 3 तारीख को पंचायत थी, उस पंचायत के बीच में से वो मुद्दा उठा था और हमने उनसे वादा करा था वहाँ के लोगों से
कि इस जो 22.5 बीघे जमीन जो मदरसे की है, इसे दिलाने के लिए अगर हमें खून की अपनी एक बूंद भी अगर देनी पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके 3 दिन बाद ही एक पंचायत वहाँ हमारे दूसरे संगठन की हुई और पूरा संगठन उस बात की सफाई देने में लग गया। तो मेरा सवाल ये था उसमें भी कि हमने ऐसा क्या कहा, हमने किसी का नाम नहीं लिया, हमने किसी संगठन का नाम नहीं लिया, किसी पदाधिकारी का नाम नहीं लिया, तो आप उसके लिए सफाई क्यों दे रहे बार बार? तो उसमें मैंने केवल फिर इतना ही कहा था अपनी अगली पंचायत में कि पानी वहीं मरता है जहाँ पे गड्ढा होता है। तो इस बात से आप मीडिया बंधु आप सब मेरी बात से अवगत हो गए होंगे। मैं कहना क्या चाह रहा, यही तो हमारा विरोध था। हमने तो एक आरोप लगाया था, उसको सिद्ध उन्होंने करा। हमने तो केवल एक आरोप लगाया था, आरोप भी जनता के बीच में आया था, लेकिन उसे सिद्ध करने का काम, जमीन कब्जाने का काम, जमीन को लूटने का काम कौन सा संगठन कर रहा है, कौन सा संगठन उसके बीच में है, ये सब आप लोगों को पता। हमारे पास एक नहीं, देखो ऐसे मुद्दे हैं जो हम समय समय पर आपके बीच में उठाते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास एविडेंस आते रहेंगे, हम आप लोगों के सामने सारे मुद्दे उठाएंगे। ऐसे हमारे पास एक नहीं 50 से भी ज्यादा मुद्दे, सैकड़ों मुद्दे हमारे पास ऐसे हमारी जानकारी में अभी तक आएंगे, लेकिन बिना एविडेंस के बोलना बेकार है। और हम जल्दी ही मिलकर इसमें जो संगठन इस तरह का कृत्य कर रहा हो, चाहे कोई सा भी संगठन हो, मैं किसी एक संगठन का नाम नहीं ले रहा, और जो भी संगठन इस काम में इन्वॉल्व है, जो किसान गरीब मजदूर का उत्पीड़न कर रहा है, किसान की जमीन को कब्जाने का काम कर रहा है, हम इसमें बहुत जल्दी अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर ही एक SIT की जांच की मांग अपने कप्तान साहब से करेंगे और DM साहब से करेंगे। आप उनसे ही पूछ लो जाएगा। वो कल कह रहे थे हमारे पास 1000 ट्रैक्टर है, उसमें से उनकी क्या भागीदारी है, वो कितने ट्रैक्टर लेकर आते हैं। वो कह रहे साहब 4 आदमियों का भी आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया, तो उनके पास कितने आदमी है। इसके लिए तो काबिलियत की आवश्यकता होती है, चापलूसी की आवश्यकता नहीं होती। अगर काबिलियत आप में है तो 4 आदमियों वाला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। अगर 400 में 4000 कब हो जाएंगे? जब होंगे, जब आप काम करोगे, जब आपको अपने व्यापार से फुर्सत नहीं है। भाई उनसे तो आप ये पूछो, ये काजू कतली क्या भाव, ये फला मिठाई क्या भाव। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।